तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अंदरूनी शक्ति की जिसके बारे में कहते हैं कि वो हम सब में है, बस सोई हुई सी। यह है सनातन धर्म का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, शक्तिशाली और रहस्यमयी विचार, कुंडलिनी शक्ति। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी छिपी हुई दिव्य ऊर्जा के कुछ रहस्य खोलने का दावा करती है। देखते जरा इसमें क्या है। हाँ बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखें तो कुंडलिनी को ना एक सर्प की तरह, जैसे कुंडली मारकर बैठी हुई शक्ति, वैसा बताया गया है। और ये होती है रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र? हाँ, सुना है। हाँ, वहीं पर। और जब ये जागृत होती है तो कहते हैं कि ये शरीर के 7 ऊर्जा केंद्र, मतलब चक्रों से होती हुई ऊपर जाती है, सबसे ऊपर सहस्रार चक्र तक। स्रोत बताते हैं कि वहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि चेतना की ऊर्जा है असल में। अच्छा, पर एक मिनट, अगर ये हम सब में है तो फिर ज्यादातर लोगों को महसूस क्यों नहीं होती है? ये सोई हुई क्यों रहती है? स्रोत कहते हैं कि ऋषि मुनि तो इससे कमाल की शक्तियां पा लेते थे। ये थोड़ा समझाएंगे कैसे होता था ये? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। और स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि है तो सब में, पर वो निष्क्रिय है, सुप्त है। इसे जगाने के लिए देखिए बहुत तीव्र साधना चाहिए, अनुशासन, गहरी आत्मखोज, ये सब जरूरी बताया गया है। ये ऐसा नहीं कि बटन दबाया और जाग गई। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। और दिलचस्प बात यह है कि आजकल भी, मतलब आधुनिक विज्ञान भी इसे समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ स्रोत इसे साइकिक एनर्जी या सरपेंट पावर जैसे नाम देते हैं। वो इसे पीनियल ग्लैंड के एक्टिव होने से या नर्वस सिस्टम में जो ऊर्जा बहती है उससे जोड़ते हैं। यहां तक कि डीएनए लेवल पर बदलाव की भी बात होती है। डीएनए लेवल पर? अच्छा। हाँ, और न्यूरोसाइंस के हवाले से भी कहा गया है कि इसके जागने पर मस्तिष्क की तरंगें बदल सकती हैं, बिल्कुल अलग पैटर्न में, जिससे फिर वो इंट्यूशन, जिसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, या फिर सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब साधारण चेतना से बहुत ऊपर की जागरूकता, वैसी अवस्थाएं संभव हो सकती हैं। सुपर कॉन्शियसनेस? बाप रे, ये तो बहुत ही शक्तिशाली लगता है सुनने में। लेकिन इन स्रोतों में एक और बात भी है ना, कि ये शक्ति जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसे गुप्त अस्त्र क्यों कहा गया है? मतलब फायदा है तो फिर खतरा कैसा? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो स्रोत उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर सही मार्गदर्शन ना हो, तैयारी पूरी ना हो, और इसे जगाने की कोशिश की जाए, या फिर जगाने वाले में अहंकार बहुत हो, तो यही ऊर्जा विनाशकारी साबित हो सकती है। अच्छा, कैसे? वो मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, यहां तक कि शरीर को भी कष्ट हो सकता है। इसीलिए इसे गुप्त अस्त्र कहा है। एक ऐसी ताकत जिसे बहुत सावधानी से, सम्मान से साधना पड़ता है, वरना यह साधक को ही नुकसान पहुंचा सकती है। असल में शक्ति का बेकाबू होना खतरनाक है, शक्ति अपने आप में नहीं। समझ गई, मतलब गाइडेंस और संतुलन ये बहुत जरूरी है। तो फिर इस पूरी साधना का, इस शक्ति को जगाने का सबसे बड़ा मकसद क्या बताया गया है? स्रोत भगवान शिव का नाम लेते हैं, जिन्हें योगीश्वर कहते हैं। इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, स्रोत के अनुसार इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो व्यक्ति को उसकी जो सीमित पहचान है ना, उससे ऊपर उठाकर एक महामानव की अवस्था तक ले जाना है। इसका मतलब सिर्फ शरीर या मन पर काबू पाना नहीं है। तो फिर क्या? बल्कि समय और माया, वो भ्रम जो हमें दुनिया अलग दिखाता है, उससे भी परे जाने की क्षमता पाना। भगवान शिव का उदाहरण इसीलिए आता है क्योंकि उन्हें इस शक्ति का स्वामी माना गया है। वो योगीश्वर हैं, सृष्टि के नियमों से भी परे। ये परम आत्मज्ञान और वो जो ब्रह्मांडीय चेतना है उससे एक हो जाने की अवस्था है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात समझ आ रही है वो ये कि कुंडलिनी सिर्फ कोई पुरानी कहानी या कल्पना नहीं है। ये हमारे अंदर छुपी हुई एक वास्तविक, एक पोटेंट क्षमता है, जिसे जगाकर हम न सिर्फ खुद को बेहतर समझ सकते हैं बल्कि शायद इस ब्रह्मांड को भी। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद अपने अंदर की इस अनदेखी शक्ति को पहचानना, उसे मानना, यही आत्मज्ञान की उस लंबी यात्रा का पहला कदम हो। और ये एक ऐसी खोज है जो आज भी दुनिया भर में न जाने कितने लोग अपने अपने तरीकों से कर रहे हैं। कमेंट्स अपना विचार लिखिए और जुड़े रहिए सनातन के और अद्भुत रहस्यों के लिए। सनातन की जय हो।